पूछा कि बिहारी जी है कौन ऐसा भक्त था जो बिहारी जी को ही ले गया। फिर बिहारी जी उस इंसान से कहते हैं, 45-50 साल के बुजुर्ग थे, उनसे बिहारी जी कहते हैं कि सुनो भक्त मेरे, उनका नाम था केशव। सुनो केशव, मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ, तुम मेरे भक्त थे तो मैं तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन मुझे वहीं पर अच्छा लगता है। जो मेरे दास हैं, जो मेरे पंडित हैं, वो मेरी सेवा करते हैं, वहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं। वहाँ पर मेरी भीड़, मेरे भक्त जन आते हैं, लाखों की भीड़ में आती हैं, तो उनके बीच में रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं तुम्हारे अकेले भक्त के लिए ऐसे नहीं रह सकता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है लव कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि भगवान होते हैं या नहीं होते, और आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ बिहारी जी के बारे में। कि बिहारी जी के दरबार में आपने अक्सर देखा होगा वृंदावन में कि पर्दा लग जाता है, हर बार पर्दा लगता है बिहारी जी के, हर सेकंडों में पर्दा लगता है, खुलता है, लगता है, खुलता है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि पर्दा क्यों लगता है, क्यों खुलता है, क्या रहस्य है इसके बारे में कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, और क्या है रहस्य कि किसी को पता ही नहीं। बिहारी जी के दरबार में जो पूजा करते हैं बड़े बड़े, मतलब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और जो बिहारी जी के दरबार में पूजा पाठ करते हैं, पंडित होते हैं, उनसे मैंने जाना है कि इस बारे में क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या होता है, क्यों हर सेकंडों में पर्दा लगता है। आपको ये पता है मेरे हाथों में क्या है? आप कहोगे गीता है। मैं गीते की बात नहीं कर रहा हूँ कि गीता है या नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये कौन है ये। आप कहोगे बिहारी जी। जी हाँ, जी बिहारी जी हैं। मैं इनके ही बारे में बात कर रहा हूँ आज कि क्या है, क्यों पर्दा लगता है, क्यों खुलता है। आप वृंदावन में देखिए, राधा वल्लभ मंदिर में देखिए, बिहारी जी के मंदिर में देखिए, हर सेकंडों में पर्दा लगता है, खुलता है, पर्दा लगता है, खुलता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए शुरू करते हैं। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा का रहस्य है बहुत पुराना, कई सालों पहले की बात है। जब बिहारी जी मंदिर में थे और ये पूजा पाठ चल रहा था, भीड़ अक्सर आती थी, ऐसी ही भीड़ आती थी, लाखों की भीड़ में अक्सर आते थे। बिहारी जी के मंदिर में क्या हुआ था कि एक 45 या 50 साल के बुजुर्ग थे, वो आए थे, उनके दरबार में आए थे 45-50 साल के बुजुर्ग, और वो बिहारी जी की इतनी तपस्या करते थे, इतनी तपस्या करते थे, क्या बताऊं मैं आपको। बिहारी जी के तपस्या में मगन थे, वे भक्त थे, एक तरह से बिहारी जी के बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त। जब क्या हुआ था, पंडित थे, पंडित जब पूजा कर रहे थे बिहारी जी के, तो पर्दे क्या है तब लगते नहीं थे, पर्दे खुले रहते थे। तो पर्दे जब खुले थे बिहारी जी के, तो वो जो थे वे तपस्वी, उन्होंने देखे बिहारी जी को, ये बिहारी जी है, तो उन्होंने देखा बिहारी जी को और रोने लगे। भी जो भक्त थे बिहारी जी के, वो रोने लगे, बिहारी जी के दरबार में रोने लगे, खड़े खड़े हाथ जोड़े थे और बिहारी जी को देखने लगे थे अपनी नेत्रों से। तो बिहारी जी अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। तो क्या हुआ था कि जब वो इंसान, जब बुजुर्ग थे, वे 45-50 साल के, वे जब अपने घर पर जा रहे थे, तो बिहारी जी उनके साथ चले गए। मतलब मूर्ति तो थी बिहारी जी की, लेकिन जो बिहारी जी की आत्मा थी, जो बात करती थी वहां दरबार में, बिहारी जी के दरबार में, तो वो आत्मा उन बुजुर्ग के साथ चलने लगी। ये अभी की बात नहीं है, ये बात है कई सालों पहले की बात है। क्या हुआ, वो आत्मा चलने लगी, वो इंसान आया था रेल से, रेल चलती थी पहले, पुरानी रेल सी थी, वैसे मालगाड़ी वैसी रहती हैं, उनसे वो बुजुर्ग आया था, शायद ही रेल चले या नहीं चले, रक्षा ऐसे कुछ में आया था वो शख्स, बुजुर्ग थे वो। तो बिहारी जी भी उनके साथ साथ चले गए। जब वो इंसान गांव में पहुंचा था, तो बिहारी जी भी उसके साथ साथ चले गए, उसी के साथ रहने लगे, उसी के साथ। लेकिन उस शख्स को पता था कि बिहारी जी मेरे साथ आए हैं, क्योंकि
जो भगवान थे आपके साथ रहते हैं, मतलब भगवान अदृश्य दिखाई नहीं देते, एक तरह से रोशनी से होती है। लेकिन भक्त था बिहारी जी का, बहुत बड़ा भक्त था, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया उस रोशनी को। और जब मंदिर में पंडित थे, उन्होंने देखा कि बिहारी जी के मंदिर में सिर्फ बिहारी जी की मूर्ति अकेली रह गई है। उनकी जो आत्मा थी, बिहारी जी के दर्शन कोई करता है तो उनमें से अलग चमक होती है, चमक सी वो होती है, वो नहीं दिखाई दी उस पंडित को। तो पंडित कहता है कि जी क्या हो रहा है, इस बिहारी जी के मंदिर में सिर्फ मूर्ति बची है, बिहारी जी की आत्मा तो है ही नहीं। कहाँ चली गई बिहारी जी की आत्मा? तो कई पंडित थे, उन्होंने कुछ किया तपस्या, मतलब कुछ किया, उन्होंने बिहारी जी की पूजा पाठ की और सबसे पूछा कि बिहारी जी है कौन ऐसा भक्त था जो बिहारी जी को ही ले गया। फिर बिहारी जी उस इंसान से कहते हैं, 45-50 साल के बुजुर्ग थे, उनसे बिहारी जी कहते हैं कि सुनो भक्त मेरे, उनका नाम था केशव। सुनो केशव, मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ, तुम मेरे भक्त थे तो मैं तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन मुझे वहीं पर अच्छा लगता है। जो मेरे दास हैं, जो मेरे पंडित हैं, वो मेरी सेवा करते हैं, वहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं, वहाँ पर मेरी भीड़, मेरे भक्त जन आते हैं, लाखों की भीड़ में आते हैं, तो उनके बीच में रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं तुम्हारे अकेले भक्त के लिए ऐसे नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे भक्त तुम रोने लगे थे, तुम मुझे देख रहे थे, तो तुम्हारी ऐसी भक्ति को देखकर मैं आ गया, अब मुझे उधर ही छोड़े आओ। वो इंसान भगवान जी कहने लगे। आखिरकार उस इंसान भगवान जी को देखा नहीं, मतलब रोशनी से उसको लगी, सपनों में आते थे, सपनों में कहते थे। तो उस इंसान ने क्या किया, वो इंसान फिर बैठ के चला गया रक्षा में, रेल में, बिहारी जी के दरबार वृंदावन में। फिर उन्होंने उन पंडितों से कहा था, उन पुजारियों से कहा था कि मैं आपके दरबार में आया था और बिहारी जी थे जो भगवान थे, वो मेरे साथ चले गए, मेरे साथ मेरे गांव चले गए, रहने लगे। और बिहारी जी मेरे सपनों में आए थे, मुझसे कहने लगे कि केशव मुझको ले चलो वृंदावन, मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ। इसलिए केशव ने वो ब्रह्मा वो थे पुजारी तपस्वी, उनके हाथ जोड़े और कहा मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं बिहारी जी को ले गया, बिहारी जी मेरे साथ चले गए थे। और बिहारी मुझसे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मुझे यहीं पर वृंदावन में अच्छा लगता है, वहाँ पर मेरी भीड़ आते हैं, मेरे भक्त आते हैं लाखों की भीड़ में, उनके बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है, ये बोला था भगवान ने। तो पुजारी थे, जो भी संत थे, महंत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस केशव से बोले, उन केशव थे, केशव के पैर में पड़ गए, पैर छूने लगे, महाराज ये बिहारी जी हम इतनी तपस्या करते, हमारे पास आए नहीं, हमसे बात नहीं की और आपसे बात की ऐसे, और हमारे दरबार में से चले गए, तो आप उनके बड़े ही भक्त होंगे जो बिहारी जी आपके पास आ गए। फिर केशव ने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिहारी जी के उपकार है, बिहारी जी इतने ही भोले हैं कि वो अपने भक्तों का कष्ट देखते ही उनके साथ चले जाते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं। लेकिन बिहारी जी को मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे घर पर कुछ ऐसा नहीं है जो उसकी पूजा कर सके, मुझे भी वक्त नहीं मिलता बिहारी जी की पूजा करने के लिए, और यहाँ पर लाखों की भीड़ में लोग आते हैं, आपकी सेवा करते हो बिहारी जी की। फिर क्या हुआ, पंडित जन थे, जो पुजारी थे, उन्होंने बिहारी जी की आत्मा थी, वो आत्मा आ गई, बास कर गई। तो बिहारी जी को दरबार में आप जाइए, देखिए बिहारी जी को चमक सी होती है उनके चेहरे पर, अलग ही उनके चेहरे पर होती है। तो फिर उस दिन से क्या हुआ था कि पर्दा था, उसने कहा था कि पर्दा आप लगा दिया करो, कि सब ने नहीं, मेरी जैसी भक्त आएंगे वो ऐसे ही ले जाएंगे भगवान को अपनी माया में। फिर पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने उस दिन से क्या किया था, भगवान थे उसके पर्दा लगा दे करते थे, पर्दा ऐसे खोल के लगा देते, हर सेकंड में पर्दा लगता था, खुलता था, लगता था, खुलता था। बिहारी जी के दरबार में देखिए, राधा वल्लभ जी के दरबार में देखिए, पर्दा लगता है, हर सेकंड में खुलता है।
यही रहस्य है, यही है जो बिहारी जी के दरबार में हुआ था। इसलिए बिहारी जी के दरबार में और राधा वल्लभ जी के दरबार में हर सेकंडों में पर्दा लगता है, खुलता है, पर्दा लगता है, खुलता है। और जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जाइए वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके आइए। आपको स्वयं जान जाइए, उनकी भक्ति में आप मोहित हो जाओगे कि आप जानने लगोगे कि भगवान होते हैं। पंडित पूजा करते हैं तो हर सेकंडों में पर्दा लगा देते हैं, खोल देते हैं, लगा देते हैं, खोल देते हैं। यही रहस्य है जो कि बहुत ही कम लोग जानते थे और किसी को मालूम ही नहीं था कि रहस्य क्या है, क्यों पर्दा लगा देते थे। लोग जानते हैं कि हमसे दुखी होके या हमसे परेशान होके वैसे ही पंडित होते हैं, पर्दा लगाए तो खोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिहारी जी हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर देते हैं। इसीलिए पर्दा लगाए थे, खोल देता ताकि बिहारी जी वृंदावन को छोड़ के कहीं पर नहीं जाएं, उधर ही वास करें, उधर ही निवासी बन के रह जाएं। क्योंकि जो भी भक्त बिहारी जी को देखना चाहता है वो वृंदावन में जाकर देख सकता है। चलिए ठीक है, नमस्कार। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बता देना जो भी भगवान के बारे में